हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 4 के पर्यावरण पर आधारित अब प्रश्नोत्तर। कक्षा 4 एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो हमें 4 विषय प्राप्त हुए, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन एवं गणित, तो उसमें आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नोत्तर। तो पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नोत्तर में सबसे पहले हम देखेंगे पाठ 1 चलो चले स्कूल। यह हमारे पाठ 1 का नाम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र से पुस्तकें प्राप्त हुई है 8 ग्रेड की, उसमें सबसे पहले पर्यावरण के पुस्तक में सबसे पहले क्या दिया है, अनुक्रमणिका दी हुई है। अनुक्रमणिका में हम देखेंगे पाठ 1, पाठ का नाम और पृष्ठ क्रमांक। तो हमें यहाँ कितने पाठ दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर 16 पाठ दिए हुए, तो हमें 16 पाठ के प्रश्नोत्तर हल करना है। लेकिन आज के वीडियो में हम पाठ 1 चलो चले स्कूल के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें हमें पाठ देखो कौन से आए हैं, अब 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वो भी हम देख लेंगे आज। चलो चले स्कूल, कान कान में, अमृता की रानी, पाठ 5 अनीता की मधुमक्खियाँ, पाठ 8 नानी के घर तक, पाठ 10 हुतुतु, फिर पाठ 13 पहाड़ों से समुंदर तक, फिर पाठ 14 बसवा का खेत, फिर पाठ 15 मंडी से घर तक, फिर पाठ 16 है चूचू करती आई चिड़िया, फिर पाठ 18 है पानी कहाँ, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, फिर पाठ 19 है जड़ों का जाल, फिर पाठ 23 है पोचमपल्ली, फिर पाठ 24 है दूर देश की बात, फिर पाठ 26 है फौजी वहीदा और पाठ 27 है कोशिश हुई कामयाब। तो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में हमें इतने पाठों के प्रश्न उत्तर हल करना है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे पाठ 1 चलो चले स्कूल के प्रश्नोत्तर। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 1 के प्रश्नोत्तर हल करने के लिए किस तरह से हमें उन्हें हल करना है और हम अभ्यास पुस्तिका में क्या लिखेंगे वो आपको हम बता दें। लेकिन प्रश्नोत्तर हल करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण में पाठ 1 चलो चले स्कूल। प्रश्न नंबर 1 है, स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन से साधनों का उपयोग कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाते हो। यह हमें पर्यावरण की पृष्ठ क्रमांक 9 की पाठ पुस्तक में मिलेगा। यहाँ इसका उत्तर है, स्कूल जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव इत्यादि का उपयोग कर सकते। देखिए, नाव का उपयोग तो जहाँ पर नदी वगैरह हो, मतलब नदी के उस किनारे स्कूल हो तो नाव का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह स्कूल जाने के लिए साइकिल, क्योंकि इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, बैलगाड़ी से भी नहीं होता, घोड़ा गाड़ी से भी नहीं होता है। और बाकी हम पैदल भी स्कूल जा सकते हैं, आपका स्कूल यदि पास है तो। लेकिन यहाँ साधनों के नाम पूछे हैं तो हम यहाँ स्कूल जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन साधनों से क्या है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इस तरह फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी के दूसरी ओर स्थित स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं। अब केरल के कुछ भागों में देखो, यहाँ चित्र में दिया गया बच्चे नाव में बैठे हुए हैं। यह प्रश्न हमें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ क्रमांक 4 के अंतिम पैराग्राफ में। तो यहाँ पर बच्चे नाव में बैठे हुए नदी के किनारे नाव से उतरते हुए भी दिख रहे हैं। देखो, केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी के दूसरी ओर स्थित स्कूल पहुँचने के लिए वल्लम, जैसे लकड़ी से बनी छोटी नाव जिसे वल्लम कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है, वहाँ केरल के कुछ भागों में स्कूल क्या नदी के उस किनारे पर स्थित है, इसीलिए उन्हें नाव का उपयोग करना पड़ता है। वहाँ के बच्चे फिर जिनका स्कूल नदी के उस पार है वो वल्लम यानी छोटी नाव का उपयोग करते हैं, जो लकड़ी से बनी हुई होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्रों में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, है ना। दिए गए चित्रों में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे दिख रहा है। ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों में से किस तरीके से कुएं से पानी निकालना अधिक आसान होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो 2 चित्र दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी खींच रहा है, दूसरा बच्चा भी कुएं से पानी खींच रहा है। लेकिन पहले जो बच्चा खींच रहा वहाँ पर क्या देखे, वो हाथ से सिर्फ वैसे ही निकाल रहा, वहाँ क्या घिरनी नहीं लगी है। दूसरे इसमें क्या घिर नहीं लगी है, जिसको जो चक्का होता है 2 लकड़ी के सहारे लगाया होता है, आप चित्र में देख सकते हैं, उसे घिरनी कहते हैं। तो घिरनी की मदद से पानी निकालना बहुत आसान होगा कुएं से।
वैसे पानी निकालने में बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी की सहायता लेंगे तो घिरनी की मदद से पानी निकालना आसान होगा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है, बांस और रस्सी से बने पुल से भारी वाहन क्यों नहीं ले जाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर बांस और रस्सी से जो पुल बना होता है, आप समझ सकते हैं बांस और रस्सी से जो पुल बना है वह सिर्फ इधर इस छोर से उस छोर को पार करने के लिए ही, सिर्फ वहाँ पर हम पैदल ही जा सकते, किसी भारी वाहन को नहीं ले जा सकते। क्यों? बांस और रस्सी से बने पुल छोटे एवं संकरे होते हैं। क्या होते हैं? वो छोटे और संकरे होते हैं, जिससे वो टूट सकते हैं। भारी वाहन का वजन अधिक होता है, बांस टूट सकते हैं। उसका वजन, जब भारी वाहन का वजन अधिक होता है ना, तो बांस क्या कमजोर पड़ के टूट सकते हैं। इसलिए हमें बांस और रस्सी से बने पुल पर बांस और रस्सी से बने पुल पर भारी वाहन नहीं ले जा सकते, क्योंकि वह क्या होते हैं, बांस उतना वजन नहीं संभाल सकते भारी वाहन का, क्योंकि वह अधिक वजन होता है उनमें, इसलिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। चित्र में दिख रही गाड़ी का नाम जुगाड़ है, कि आप बता सकते हैं इस जुगाड़ को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, उसमें एक सामने आपको मोटरसाइकिल वाला गाड़ी दिख रही, बाइक वाली, और पीछे 2 चक्के दिख रहे हैं और पीछे कुछ बच्चे बैठे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो चित्र में दिख रही गाड़ी का नाम जुगाड़ है। इसको क्या बोलेंगे हम? जुगाड़, क्योंकि इसे जरूरत के हिसाब से बनाया है। अलग अलग पुर्जों का उपयोग करके एक नई रचना की है उन्होंने, और उसका उपयोग करके क्या हो रहा कि उनकी जरूरत पूरी हो रही है वहां पर, इसीलिए उसे क्या कहा है हमने? जुगाड़ कहा है। कि उन्होंने कुछ वाहन का पीछे का पार्ट, कुछ वाहन का आगे का पार्ट, जो उनके पास आधा अधूरा पड़ा हुआ या कहीं से मिला होगा, उसको जोड़कर उन्होंने एक गाड़ी बना ली, और उसका उपयोग वो बच्चे स्कूल जाने के लिए कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसीलिए इस गाड़ी का नाम क्या है? जुगाड़ है। कहते हैं क्योंकि इन्होंने जुगाड़ से अपनी जरूरत पूरी कर ली। फिर है हमारा अगला प्रश्न नंबर 6। वर्ग पहले में उन स्थानों का नाम खोजिए जहां पर नीचे दिए गए साधन का उपयोग होते हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 1, 2, 4 और 5 पर इनका उत्तर मिलेगा। हमें यहाँ पर कुछ वर्ग पहली दी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसमें साधन और स्थान दिया हुआ है। क्या है? साधन के नाम और स्थान के नाम। तो साधन और स्थान में देखो, बांस का पुल है साधन, ट्रॉली, ऊंट गाड़ी और वल्लम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थान कहाँ पर? अब हमको यहाँ से ढूंढना है। तो देखो हमने यहाँ पर ढूंढे हैं केरल, ये लद्दाख, असम, राजस्थान, है ना। तो ये हमने यहाँ पर जो वर्ग पहले दी है उसमें से कुछ स्थानों के नाम पर गोला लगाया। अब हम यहाँ देखेंगे इन स्थानों का उपयोग कहाँ होता है, किन साधनों का उपयोग यहाँ पर होता है, किन स्थानों। तो यहाँ साधन दिया, बांस का पुल कहाँ होता है? असम में बांस का पुल बनाया जाता है। फिर ट्रॉली कहाँ होती है? लद्दाख में, क्योंकि वहाँ बर्फ अधिक होता है। फिर ऊंट गाड़ी कहाँ होती है? राजस्थान में रेत अधिक पाई जाती है, वहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ नहीं चलती है, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है? ऊंट की गाड़ी होती है। फिर वल्लम, केरल में नदी पार करने के लिए छोटी छोटी नाव बनाई जाती है, जिसे वल्लम कहते हैं। तो इस तरह से हमने साधन और स्थान का उपयोग कहाँ होता है वो लिखा है हमने यहाँ पर वर्ग पहले से खोजकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब चित्र में दिख रहा है यातायात के साधन का नाम लिखिए। अब आपको यहाँ देखो चित्र देख सकते हैं, इस चित्र में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे हम इसको। तो इसमें हमें बैलगाड़ी का चित्र दिख रहा है, तो हम यहाँ पर जो साधन है उसका नाम लिख देंगे बैलगाड़ी। यहाँ पर हमने लिख दिया है बैलगाड़ी। फिर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 8। जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता है, अपने शब्दों में लिखिए। अब जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस हो सकता है, या हम भी सोच सकते हैं कि वो उनको गाड़ी खींचने में कितना असहज महसूस होता होगा, कितना भारीपन लगता होगा, वजन खींचना होता है उन्हें। तो जानवरों को गाड़ी खींचते समय भारी महसूस होता होगा, उन्हें गाड़ी खींचने में वजन लगता होगा, है ना, भारी लगता होगा, ऐसा असहज महसूस होता होगा और भारीपन लगता होगा। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न में लिखा है, जानवरों को गाड़ी खींचते समय भारी महसूस होता है, उन्हें गाड़ी खींचने में वजन लगता है। तो यह हो गया इस तरह इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 8। फिर प्रश्न नंबर 9 है, सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत क्यों होता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, अधिक
मजबूत क्यों होता है? सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से मजबूत होता है, क्योंकि वह ईंट, सीमेंट और लोहे के की सरिया से बना होता है, जिससे वह मजबूत होता है। देखो यहाँ पर हम बताएंगे कि जो बांस का पुल किससे बनता है? बांस से और लोहे रस्सी से बनता है। और सीमेंट के पुल में क्या होता है? ईंट, सीमेंट और लोहा होता है, रेत भी होती है, जिससे वह मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए, और सीमेंट का पुल कुछ दिनों के लिए होता है, सीमेंट का पुल हमेशा के लिए होता है, और बांस का पुल कुछ दिनों के लिए होता है, क्योंकि बांस खराब हुए कि पुल टूट सकता है। इसीलिए सीमेंट का पुल जो पुल है बांस के पुल से अधिक मजबूत होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का तापमान अधिक होता है। बैलों के शरीर का तापमान वहाँ के जलवायु दशा के अनुकूल नहीं होता। हम आपको बताएंगे कि रेगिस्तान में क्या होता है, रेत गर्म होती है, वहाँ का तापमान भी अधिक उष्ण होता है, बहुत तापमान होता है, रेत तप जाती है, जिससे क्या होता है कि बैलों के शरीर का जो तापमान है वहाँ के जलवायु की दशा के अनुकूल नहीं होता है। और जो ऊँट की गाड़ी, ऊँट जो है वहाँ की जलवायु के, उनका शरीर जो है वहाँ के जलवायु के दशा के अनुकूल बना है, इसीलिए रेगिस्तान में बैलगाड़ी की जगह ऊँट गाड़ी का उपयोग होता है। तो हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर सकते? हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के तापमान अधिक होता है, और बैलों के शरीर का तापमान वहाँ के जलवायु दशा के अनुकूल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज कक्षा 4 के पर्यावरण के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 1 चलो चले स्कूल के प्रश्न उत्तर देखे हैं। अब हम आपको आने वाले वीडियो में पाठ 2 के प्रश्न उत्तर बताएंगे। पार्ट 2 का नाम है कान कान में। तो इस प्रश्न के उत्तर हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह आपको हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।